हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 11। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो फिर बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ये चारों जब देख पाते हैं कि ये लोग एक ही रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आए हैं, तो ये चारों मिलके एक ही टेबल पे बैठते हैं और वहाँ पे दोनों मतलब गु जीचिंग और सू एक दूसरे की ओर एकदम गुस्से में घूर रहे थे और कोई भी कुछ भी बातें नहीं कर रहा था। और इसे साइलेंटनेस को तोड़ते हुए फू बया बोलता है कि सू को कि तुम क्या कुछ ऑर्डर करना चाहोगे। तो गु जीचिंग को गुस्सा दिलाते हुए सू जानबूझ के फू बया के साथ और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बातें करने लगती है और फिर वो ऑर्डर देती है और सब कुछ ऑर्डर ही वो ऑड नंबर पे देती है। कुछ वो 3 मंगवाती है, कुछ 1 तो कुछ 5। और ये ऑड नंबर सुनते गु जीचिंग को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और इधर नैनगॉन भी सू को दिखाते हुए गु जीचिंग के साथ ऐसे ट्रीट करती है लाइक ही इज़ हर मैन। फिर उन लोगों का फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है जिसमें सू ने 3 स्टेक मंगवाई थी और परंतु वो लोग तो 4 होते और सू जानबूझ के तीसरा वाला स्टेक नैनगॉन को दे देती है, परंतु नैनगॉन भी फिर उसको 2 पीसेस में काट के उसको गु जीचिंग को दे देती है। और गु जीचिंग भी सू को जेलस फील करवाते हुए बोलता है कि थैंक यू नैनगॉन। और इससे सू को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने वाला स्टिक ऐसे पकड़ के गु जीचिंग को दे के बोलती है कि गु जीचिंग तुम मेरा वाला भी ले सकते हो, एंजॉय इट। क्या कि वो चली जाती है और उसके पीछे गु जीचिंग और फू बया भी जाने लगते हैं, परंतु फू बया को नैनगॉन रोक लेती है और बोलती है कि दूसरों के झगड़े देखना कोई मजाक की बात नहीं है। और इधर बाहर गु जीचिंग सू के पीछे भाग के उसको रोकने लगता है तो सू बोलती है कि वहाँ तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड है ना, तो वो क्या काफ़ी नहीं है, मेरे पीछे क्यों कर रहे हो अभी यहाँ पे। तो गु जीचिंग बोलता है कि हाँ मैं उसके साथ आया हूँ, पर तुम भी तो यहाँ पे फू बया के साथ आई हो। तो इसी बात पे झगड़ने लगते हैं और सू वहाँ से जाने लगते हैं। तो गु जीचिंग उसको बोलता है कि वापस आओ। तो सू एकदम से बड़ी सी स्माइल लेके टर्न होती है और अच्छे से आके गु जीचिंग के पैर में एक अच्छा सा किक मारता है और फिर वहाँ से चली जाती है। मतलब इस माँ के साथ रहने का कुछ तो असर पड़ेगा ना। फिर इधर फू बया नैनगॉन को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों उन दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहे हो, तुम इस तरीके से गु जीचिंग को नहीं पा सकते हो, ये सही वे नहीं है उसको पाने का। तो नैनगॉन बोलती है कि मैंने गलत क्या किया है, हाँ हमें तो बस हम दोनों की मदद कर रहे हैं, तुम ही बताओ कि तुम सू को पसंद नहीं करते। फू बया बोलते हैं कि हाँ करता हो तो क्या, परंतु सू गु जीचिंग को पसंद करती है और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके ग्रैंड माँ ने ही सू को चुना है गु जीचिंग के लिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है तो फिर उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहने दे सकती हो तुम, क्यों तुम गु जीचिंग को लेट गो नहीं कर रही हो और खुद मूव ऑन करके एक न्यू रिलेशन के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर रही हो। तो नैनगॉन बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम लोगों को नहीं पता है, परंतु उसके दिल में मतलब गु जीचिंग के दिल में सिर्फ मैं हूँ और कोई आ नहीं सकता है उसके दिल में। मैं उसको ऐसे लेट गो नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे आई भी हूँ वापस उसी के लिए से। फू बया बोलता है कि नैनगॉन तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल गई हो। तो नैनगॉन बोलती है कि तुम भी तो बहुत ज़्यादा बदल गए हो। फिर वो ड्रिंक करने लग जाती है। मतलब ये लड़की बहुत ही अजीब है, इसको क्यों समझ में नहीं आता कि अगर ये किसी के दिल में होगी तो उसको ऐसे ट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने आप उसके पास आ जाएगा। फिर इधर मिस माँ को देख पाते हैं जो कि रात में भी काम कर रही थी और तभी उसके पास सिटू आता है और उसको मूवी देखने के लिए चलने के लिए बोलता है, परंतु वो बोलती है कि नहीं मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऑर्डर्स है, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो सिटू बोलता है कि तो फिर क्यों ना हम दोनों मिलके वो ऑर्डर्स कंप्लीट कर दे और फिर जाके हम लोग मूवी देखें। तो माँ मान जाती है और फिर वो दोनों मिलके लास्ट ऑर्डर भी कंप्लीट कर देते हैं। और वहाँ पे उसको लास्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद सिटू माँ को बोलता है कि तुम ऐसे ड्रंक पैसेंजर्स के ऑर्डर्स मत लिया करो, ये खतरनाक हो सकता है। तो माँ बोलती है कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगी। फिर सिटू बोलते हैं कि देखो तुमने आज टोटल 8 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। तो माँ बोलती है कि हाँ तो चलो अब मूवी देखने चले। और ये बात एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है सिटू ने कि वो मान जाएगी मूवी के लिए, तो वो एक्साइटमेंट में उसके हाथ पकड़ के दौड़ने लगता है कार तक और मूवी देखने चले जाते हैं। और इधर सू तो गु जीचिंग को कमरे से ही निकाल देता है। तो गु जीचिंग भी बोलने लगता है कि मुझे अंदर तो आने दो, मुझे पता है तुम अनहैप्पी हो, परंतु मेरे को बोलने तो मेरे से बात तो करो ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और समझा सकूँ क्या से क्या हुआ था सब कुछ। परंतु सू तो दरवाज़ा नहीं खोलती और थोड़ी देर बाद सू दरवाज़ा खोलती भी है पर सिर्फ गु जीचिंग का पजामा उसके मुंह पे फेंक के मारती है और दोबारा दरवाज़ा बंद कर देती है। और बाहर ग्रैंडमा उसको बोलती है कि तुम यही डिज़र्व करते हो और फिर एक ब्लैंकेट वहाँ बाहर के सोफे में रख के चली जाती है। मतलब उनको तो पता है कि आज रात तो सू उसको अंदर नहीं घुसने देने वाली है।
फिर इधर गु जिचिंग सोचने लगता है कि वो ये सब कुछ ठीक कैसे करे, और तभी वो सोचते हैं कि सिट्टू को कॉल करे। तो सिट्टू तो वहाँ पे माँ के साथ आई होती है मूवी देखने के लिए, तभी उसके पास जब कॉल आता है तो वो बोलता है कि आज मेरा दिन ख़राब मत कीजिए, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, मैं आज माँ के साथ मूवी देखने के लिए आया हुआ हूँ। तो गु जिचिंग बोलता है कि ठीक है, परंतु मेरे को बस 2 मिनट चाहिए। और फिर वो डायरेक्टली नहीं बोलता है, वो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है और वो मेरे से पूछ रहा था कि उसको उसकी ओमेन के साथ झगड़ा हो गया है, तो अब वो क्या करे। तो सिट्टू को तो सब समझ में आ रहा होता है, पर वो बोलता है कि तो फिर आपकी उस फ्रेंड को बोलो कि वो अब सोचे कि उसने क्या गलती किया है, और उसके लिए वो अपनी गलती को माने, उसके सामने मतलब उस लड़की के सामने माने और उससे माफ़ी मांगे। तो गु जिचिंग बोलते हैं कि परंतु मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो सिट्टू बोलता है कि क्योंकि जब भी किसी लड़का और लड़की में लड़ाई होता है तो गलती हमेशा उस लड़के का ही होता है, ठीक है बाय बाय। और वो कॉल कट कर देती है। फिर गु जिचिंग सोचने लगता है, और इधर सू भी कमरे में गुस्सा होकर बैठी हुई थी, और तभी गु जिचिंग सू को मैसेज करता है कि तुम अपसेट हो ना, तुम्हारा अपसेट होने का रीज़न क्या है। तो सू भी डायरेक्टली नहीं बोलती है, वो बोलती है कि एक लड़की की वजह से हो, उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, वो ऐसा है वैसा है, उसके बारे में भला बुरा बोलने लगता है। और वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से, बोलते हैं एक लड़के की वजह से। वैसे ये लॉजिक अजीब है, वो दोनों एक ही घर में है, फिर भी एक दूसरे के सामने बात नहीं करके घर से निकाल देंगे, फिर उसके बाद चैट पे बात करेंगे। और यहाँ पे बातों ही बातों में गु जिचिंग सू से पूछता है कि क्या फू भैया तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। तो सू बोलते है कि नहीं, बस अच्छा दोस्त थे, पर इतना भी ज़्यादा क्लोज नहीं है। तो फिर जिचिंग सोचता है मन में कि हाँ मेरे को तो पता ही था ये दोनों बस फ्रेंड ही है, मतलब तुमको अगर पता था तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो। फिर अगले दिन ऑफिस में वही आई शेडो डिज़ाइन को लेके मीटिंग चल रहा था, और वहाँ पे खुद इस बार जिचिंग बोलता है कि ये जो कैट आई वाला डिज़ाइन है ये मिस सू ने बनाया है। और ये बात उसको कल रात ही जब चैट पे बात कर रहा था वो सू के साथ, तभी उसको बात पता चल गया था, इस वजह से वो ये यहाँ पे बोल रहा था। और इस बात सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नैनगॉन ने तो ये बोला था कि सब कुछ उसने किया है, और नैनगॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों का क्रेडिट उसने खुद लिया था, परंतु अब बॉस खुद आके किसी और को वो क्रेडिट दे रहे हैं। फिर मीटिंग के बाद सिट्टू जिचिंग को टीज करने लगते हैं कि ये सब कुछ आपने सू की वजह से किया है ना, परंतु जिचिंग ये बात नहीं मानता है, वो बोलते हैं कि नहीं मैंने बस ये सब कंपनी की भलाई के लिए किया है। और इधर नैनगॉन भी अपने केबिन में आ जाती है, और वो भी सैड और गुस्सा दोनों ही होती है, पर फिर भी इसका ट्रिक करना ख़त्म नहीं होता है। फिर से एक न्यू प्लान बनाती है, और एक रेजिग्नेशन लेटर और एक डिप्रेशन का दवाई लेता है, और वो भी ढक्कन आधा खुला हुआ रख के आ जाता है जिचिंग के पास, और आके बोलने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी वजह से अब सभी लोग गॉसिप कर रहे हैं और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, इसलिए मैं कंपनी से रिज़ाइन ले रही हूँ। और फिर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर उसको देता है, और तभी वापस सिट्टू भी आ रहा था, तो उसको दरवाजे के बाहर से दिख जाता है नैनगॉन। तो वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है, और वो जाके वो पीक लेता है और सू को भेज देता है और बोलता है कि जल्दी से यहाँ पे आओ, नैनगॉन यहाँ पे आई हुई है। और इधर जिचिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है नैनगॉन के ऊपर, और वो फ़ौरन उसकी रेजिग्नेशन लेटर में साइन कर देता है। तो नैनगॉन की अब बात ही बदल जाती है, वो बोलती है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने साइन कर दिया, तुम मुझे ऐसे ही जाने कैसे दे सकते हो, तुम मुझे ऐसे जाने नहीं दे सकते हो, मैं रिप्लेसेबल नहीं हो। तो जिचिंग गुस्से में बोलता है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ रिप्लेसेबल है, तुम भी हो, और तुमने सबसे बड़ी गलती क्या किया है पता है, तुम अपने बॉस से डिससेटिस्फाई हो सकते हो, परंतु तुम अपने बॉस को फोर्स नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, और तुमने वही किया है। तो नैनगॉन बोलती है कि तुम मुझे उस सू के साथ रिप्लेस कर रहे हो ना, उस सू की वजह से तुम मेरे को रिप्लेस कर रहे हो। तो गु जिचिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम अभी यहाँ से निकलो, और अगर तुम नहीं जा रही हो तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर वो जाने लगता है, और इस लड़की का तो फिर से एक और न्यू नाटक स्टार्ट हो जाता है, वो जानबूझ के बेहोश होने लगता है, और वो दवाई गिरा देती है। और जिचिंग जब इसके बारे में पूछता है तो वो सिंपैथी क्रिएट करने लगती है, बोलती है कि मेरा हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मेरे को एक मेजर डिप्रेशन है, और मेरे को रात को नींद भी नहीं आती है इस वजह से। और फिर वो बेहोश होने लगती है, मतलब नाटक करती है। फिर सिट्टू जब इस हालत में उन दोनों को बाहर देखती है तो वो डर जाता है कि
इस समय अगर सू आ गई तो फिर बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उन दोनों की लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तभी सू आ भी जाती है तो सीटू उसको रोकने जाता है, परंतु सू तो नहीं मानती है। वो जाती है और उन दोनों को ऐसे देखती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आके सीटू भी चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे पास लिपस्टिक है, हाँ हुयान सबसे बड़ी ब्यूटी कंपनी है और तुम्हारे पास लिपस्टिक नहीं है। तो सीटू जल्दी से उसको एक लिपस्टिक देता है और वो एक रेड कलर की लिपस्टिक लगाती है और सीधे दरवाज़ा खोल के उसके पास जाती है और जी जेंग कह के चिल्लाती है और जी जेंग की टाई पकड़ के उसको खींच के सीधे किस कर लेती है ननगॉन के सामने। मोमेंट के साथ एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।